जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम यूपी जीके का पार्ट 6 देख रहे हैं, जिसमें हम यूपी की जनगणना को देख रहे हैं सन 2011 के लिए। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बिल्कुल मैंने फैक्चुअल चीज़ें कराई हैं। इस क्लास को करने से पहले आप जीएस की स्ट्रेटजी वीडियो देख लीजिए और लेखपाल का सिलेबस है, कैसे हम कराएंगे, उस चीज़ को ज़रूर देखिएगा। गाइडेंस मोटिवेशन नेम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसका लिंक हम डाल देंगे। ओके, आइए हम करते हैं। हाँ, इससे पहले आपको पता ही है हम ये सारे टॉपिक कर चुके हैं। जनसंख्या घनत्व भी हो गया, साक्षरता भी हो गया था। और आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं सेक्स रेशो को। इसमें आपको मेन क्या याद रखना है। देखो, अगर आपको याद हो तो आपको पता ही होगा, जो इंडिया का है 943 है सेक्स रेशो। ये सेक्स रेशो क्या होता है, यानी कि 1000 पुरुषों के लिए 943 लड़कियां हैं शादी के लिए। ऐसे निकालते हैं, मतलब अगर 1000 लड़के हैं तो 943 ही हैं लड़कियां। ये इंडिया का है, बट हमें इंडिया का नहीं पढ़ना है, हमें तो यूपी का पढ़ना है। तो उसमें जो बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, उससे भूलना ही नहीं है किसी भी कीमत पर। ठीक है, तो इसमें आ रहा है यूपी का सेक्स रेशो कितना है। आपको ध्यान रखना, यूपी का सेक्स रेशो 912। बोले चाइल्ड सेक्स रेशो, तो हमने क्या कहा, 10 कम कर दो, 902। जैसे यूपी की साक्षरता क्या थी, ऊपर बताया था 67 थी। अप्रोक्सीमेशन में मेल की पूछता 77 कर दी, 10 बढ़ा दिए। महिलाओं की पूछेगा तो 10 घटा दिए, 57, क्योंकि महिलाएं थोड़ा कम पढ़ती, पुरुष ज़्यादा। ऐसे ही यहाँ पर है। ऐसे देखो, यहाँ पर देखिए, इसने क्या बोला, सेक्स रेशो पूछा 912, चाइल्ड सेक्स रेशो क्या हो जाएगा 902। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी थी। और एक याद रखना, मैक्सिमम सेक्स रेशो किसका है, तो है जौनपुर का, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर का। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर, समझ रहे हो, जनसंख्या वृद्धि दर भी रही है। वहाँ पर जो है लिटरेसी यानी कि साक्षरता भी काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पर सेक्स रेशो कम क्यों है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि दूसरे प्रदेश से, दूसरे राज्यों से सारे लोग जॉब करने आते हैं। तो उसमें क्या, पुरुष लोग ज़्यादा जॉब करने आते हैं, उस वजह से पुरुषों की संख्या गौतम बुद्ध नगर में ज़्यादा हो गई कंपेयर महिलाओं का, ये कारण है। बाकी आपको ये चीज़ आती है, इसमें याद क्या रखना है, मैं बहुत जल्दी समराइज़ कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना रहे। आपको याद रखना है कि यूपी का सेक्स रेशो 912 है। बच्चों की बात कर देंगे तो 902 हो गया। ठीक है, तो कौन सी वो जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेक्स रेशो है, जौनपुर है। सबसे कम ये गौतम बुद्ध नगर। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। ओके, और आप बोलोगे सर ये भी याद करना, तो देखिए, ये अगर आपको याद कर सकते इस चीज़ को तो याद रख कर लीजिए, बाकी इससे कोई मैटर फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे, अगर आप इस चीज़ को याद कर लोगे। बाकी इसका कुछ नहीं, बोल के मैं बता देता हूँ क्या है। ये दे रखा है जो सेक्स, इसको छोड़ दीजिए, इसको कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे चाइल्ड सेक्स रेशो है, कब ज़्यादा रहा, जब 10 के वृद्धि दर ज़्यादा रहेगी जिस ईयर में, उसी में बच्चे भी तो ज़्यादा पैदा होंगे। तो ईयर कौन सा था, अगर लास्ट वीडियो आपने देखी हो, आपको वही चीज़ यहाँ पर दे रखी है। 1951 से सन 2001 में मैक्सिमम 10 के वृद्धि दर रही, उसी समय डेंसिटी ज़्यादा हो गई, उसमें चाइल्ड सेक्स रेशो ज़्यादा हो गया। ओके, और क्या, चाइल्ड सेक्स रेशो कब ज़्यादा रहा, सन 2001 में। ओके, 898। ये चीज़ पूछता नहीं है, पूछने वाली चीज़ मैंने आपको बता दी। वो यूपी का सेक्स रेशो पूछेगा, चाइल्ड सेक्स रेशो पूछेगा। मैक्सिमम जौनपुर है, मिनिमम गौतम बुद्ध नगर, ख़त्म। यूपी के परिक्षेप में बात करने हैं और आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, फिर देखते हैं नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या। अब इसको भी देखना जरूरी है, नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या, इसको देखते हैं अब। तो इसमें क्या निकल कर आ रहा है, यूपी के परिक्षेप में बात करना है कि शहरी लगभग हम कह सकते हैं 23% शहरी लोग निकल के आ रहे हैं और 77% ये ग्रामीण। ये है यूपी के बारे में, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या 77% और शहरी 23%। मैंने अप्रॉक्सीमेशन में लिया है, बाकी यहाँ एक्चुअल डाटा क्या लिख रहा है वो भी देख लीजिए। एक्चुअल में लिख रहा है 22.3% ये आपके शहरी हो गए और गाँव की वो 17.7%। बट आपको अप्रॉक्सीमेशन में याद रखना जिससे आपको आसानी रहे। ओके, तो उस जैसे कि ये है, आपने याद कर लिया कि 23% है, 77% गाँव की जनसंख्या है, 23% शहरी जनसंख्या, ख़त्म बात। अब आगे देखते हैं। तो इसमें पूछता है कि सबसे नगरीय कौन सा है,
सबसे ज़्यादा 1 मिनट यार, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो इसमें पूछता है सबसे ज़्यादा नगरीय कौन सा है, तो आपको नगरीय बताना है। तो गाजियाबाद है सबसे ज़्यादा नगरीय। और सबसे कम नगरीय की बात करेंगे वो श्रावस्ती। और श्रावस्ती से एक चीज़ आपको ध्यान में आ रही है, वहाँ पे सबसे कम साक्षरता है। और महिलाओं की सबसे कम साक्षरता भी श्रावस्ती में। सबसे कम क्यों है? क्योंकि वो सबसे कम नगरीय है। नगरीय होता तो साक्षरता बढ़ती। और सबसे ज़्यादा नगरीय गाजियाबाद है। ओके, अब आगे आते हैं। अब बोलते हैं ग्रामीण। सबसे ज़्यादा ग्रामीण, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? प्रयागराज में है। सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट कहाँ है? प्रयागराज में। जब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर है प्रयागराज में, सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट प्रयागराज में, तो वहाँ पर ग्रामीण भी तो ज़्यादा होंगे। तो वही है, सबसे ज़्यादा ग्रामीण प्रयागराज में। और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में। क्यों? आप ऊपर देखिए, गौतम बुद्ध नगर में आपको पता है 10 की वृद्धि दर ज़्यादा है, चाइल्ड और सेक्स रेशो कम है, क्योंकि हम पुरुष प्रधान इंडस्ट्री वगैरह, इस वजह से यहाँ पर मिनिमम ग्रामीण है, शहरी इलाका ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ से आपको क्या पढ़ना तो उस ध्यान से सुन लीजिए। इसमें देखना है ग्राम की, आपको ध्यान रखना है अप्रोक्सीमेशन 23% इसमें शहरी हैं, 77% ग्रामीण। बात ख़त्म। सबसे ज़्यादा शहरी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? गाजियाबाद हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ग्रामीण की बात करेंगे तो श्रावस्ती हो जाएगा। ठीक है, शहरी बोलो या ग्रामीण बोलो, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ग्रामीण प्रयागराज है, सबसे कम ग्रामीण है आपको गौतम बुद्ध नगर, ये चीज़ थी। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर एक क्या चीज़ निकल कर आ रही है। ये कह रहा है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या, 10 लाख से जो अधिक जनसंख्या वाले कितने ज़िले हैं? तो उसमें देखो 12 ज़िले हैं और 7 नगर हैं। ये पूछेगा नहीं, बट याद रख लो तो अच्छी बात है। थोड़ा सा और घुमाए तो जाएंगे। 10 लाख से जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है, 75 ज़िलों में से 12 ज़िले हैं और 7 नगर हैं। ये हो गया ख़त्म। अब इसको देख लेते हैं। इसमें बताया गया है SC/ST जनसंख्या के बारे में, कहाँ कितनी है, कैसे क्या है, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया उत्तर प्रदेश के अंदर 29.69% तो SC हैं और 0.57% आपके ST हैं। ओके, और भी चीज़ आपको दिखा देते हैं क्या है। तो आपको अप्रॉक्सीमेशन में याद रखना है। अप्रॉक्सीमेशन में क्या याद रखेंगे कि आपको ध्यान रखना है कि 20% यहाँ पर यूपी में SC हैं और आधा यानी 0.5% ST हैं। तभी ST की मेरिट कम जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कम है। ये है 20% SC, 0.5 यानी कि आधा % है ST। और ये भारत के बारे में दे रखा है, यहाँ पे भी आप कंपेयर कर लेते हैं। और भारत की बात करें तो भारत में SC कितने हैं? लगभग हम कह सकते हैं 16.5%। और ST ये है 8.6%। तो वही कारण है, जब हम यूपी में देखते हैं तो उसकी मेरिट डाउन इसलिए जाती है कि वहाँ पे 0.5% ही ST हैं, बट सेंटर में तो 8.6 हैं। सेंटर में अगर आप देखो तो 8.6 हैं, काफ़ी हैं, इस वजह से, समझ रहे हो। बट हम यूपी पश्चिम में याद कर रहे हैं तो उसमें यही याद रखना 20% SC हैं, पॉइंट इतने ST हैं, बात हो जाती है ख़त्म। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है तो इसमें ये कह रहा है कि यूपी में सर्वाधिक SC संख्या है, यानी कि ये पता चलती है जो SC की संख्या है ना सबसे ज़्यादा, वो यूपी में ही है। ठीक है, यूपी में SC की संख्या, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है यूपी की, यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में नंबर 1 है, तो SC की संख्या भी यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर है नंबर के हिसाब से, समझ रहे हो, नंबर के हिसाब से। और कोई बोले SC की संख्या परसेंटेज में कहाँ पर ज़्यादा है, तो आपको ध्यान रखना पंजाब। ठीक है, तो पंजाब है। और परसेंटेज में यूपी आ जाता है 4थे नंबर पर, यही यहाँ पर दिया गया है। यानी कि SC की संख्या यूपी में ज़्यादा, परसेंटेज में बात करें ज़्यादा पंजाब में, इतना ही याद रखना है। ये आपके थोड़े एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था, जो यहाँ पे लिखा हुआ था ना, ये 4थे नंबर पर परसेंटेज में भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इस चीज़ पर। ये कह रहा है SC मैक्सिमम, यहाँ पे हम देखो, यहाँ पर ये कह रहा है कि SC है मैक्सिमम मिनिमम।
एससी की संख्या मैक्सिमम का मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है सीतापुर। सीतापुर में एससी की संख्या ज़्यादा है। ट्रिक क्या है, देखो ये एससी एस, ये भी एससी उसमें ज़्यादा है, समझ रहे हो। और सबसे कम एससी की संख्या आपकी बागपत में है। ओके, ये तो था नॉर्मली सा। अब बात करेंगे परसेंटेज में। एसटी की जनसंख्या जो सोनभद्र में ज़्यादा है, यूपी में, सबसे कम बागपत में। तो सारी चीज़ें क्या निकल के आ रही, कंक्लूजन, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखो एससी है, ये एसटी है, एक मिनट, कैसे, ये देखो एससी हो गया, ये एसटी हो गया। हमने कहा एससी की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है, तो आप बोलोगे यूपी में। हमने बोल लेंगे परसेंटेज में एससी की संख्या कहाँ पर है, आप पंजाब बोल दोगे, ठीक है। और यूपी में एसटी की जनसंख्या जो केवल सोनभद्र में ज़्यादा है और सबसे कम बागपत में। यानी कि ये जो आपका बागपत है, यहाँ पर एससी एसटी दोनों ही कम हैं। ये आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। क्या, एससी एसटी की सबसे कम जनसंख्या बागपत में, परसेंटेज में पंजाब में ज़्यादा, जनसंख्या में यूपी में। उसमें सोचने वाली बात ही नहीं, जब जनसंख्या ज़्यादा वो भी ज़्यादा ही होंगे। और लास्ट में ये चीज़ और ध्यान रख लीजिए, ये यूपी में सर्वाधिक झोपड़पट्टी मेरठ में है। यानी कि झोपड़पट्टी वाला अगर जनसंख्या को देखें तो मेरठ में ज़्यादा है। ओके, तो इस प्रकार जो यूपी की जो जनगणना से जहाँ पे क्वेश्चन आ सकते थे वो सारी चीज़ें हमने करा दी है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेंगे, जो भी आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से बार बार रिवीजन करते रहिए। फिर मिलते किसी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।